धीर धैनम श्रवण पटे अतीवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। ये कमलेश्वर रूप तुम्हारा, खिल गया कमल भक्ति का सारा। ये हिमगिरी भगवान का द्वारा, और जहां बैठा है शिव परिवारा। नीलगिरी पर्वत हिमगिरी पर बैठे कागभूषुंड, पुरुषोत्तम की कथा है, लगा वहां भक्तों का झुंड। हर्षित और उल्लास भवानी, ये पर्वत कैलाश भवानी। जहां पगटे पुरुषोत्तम मासा, भाग्य जगे और होए प्रकाशा। तब गरुड़ जी ने, पुरुषोत्तम महीने के दूसरे दिन का शनिवार था, कलयुग था, काकभूषुंड जी से पूछा, महाराज पुरुषोत्तम के बारे में जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। क्षीर सागर में तो मैं वाहन बनकर नारायण के समीप ही पंख विहार करता रहता हूं, लेकिन नारायण की लीलाओं को जानने में मैं अक्षम रहा। मृत्युलोक में, कलयुग में भी मैं आपके चरित्रावली को, विष्णु चरित्रावली को, पुरुषोत्तम चरित्रावली को सुनने के लिए आपके आश्रम पर आया हूं। मुझ पर कृपा करो तुम भुसुंडा, देव ज्ञान पुरुषोत्तम ब्रह्मंडा। क्या है अधिक मास समझाओ, पुरुषोत्तम की लीला सुनाओ। भाव विभोर भुसुंड भवानी, रामचरित मानस गुण जानी। कहने लगे सुनो तुम गरुड़ा, भक्ति रूप नारायण आरूढ़ा। सतयुग सबसे श्रेष्ठ है, और युगों को विनाय। पर सारे दानव सतयुग में ही राज करने आए। सतयुग में सारे राजा ही दानव आए, और नारायण उन दानवों को नष्ट करने के लिए सीधे ही अवतार बनकर चले गए। मां के गर्भ से नहीं हुआ देखो कोई अवतार, कच्छ बने मच्छ बने, और देखो बने बड़ा अवतार। वामन बन गए, नरसिंह बन गए, सीधे ही प्रगटाए।
मां के गर्भ से नहीं जन्मे, ऐसा सतयुग आए। सबसे पहले अधिक मास पुरुषोत्तम का ही रूप बना। हिरण्याकश और हिरण्याकश्यप का मृत्यु का यही स्वरूप बना। 13वां महीना अधिक महीना और पुरुषोत्तम ही जान, पर पुरुषोत्तम सीधे ही देखो बन गए वहां भगवान। सतयुग में नारायण के पास इतना समय नहीं होता कि वो मां के गर्भ में जाएं, इसलिए सीधे ही अवतार ले लिए। अधिक महीना हिरण्याक्ष और हिरण्याकश को मारने के लिए भगवान नारायण ने बनाया था। तब नारायण के सामने अधिक महीना खड़ा हो गया। महाराज महीने 12 ही थे और क्यों 13वां महीना बनाया है, इसका रक्षक होगा कौन मुझको ये समझ नहीं आया है। तब नारायण ने कहा इसके रक्षक पुरुषोत्तम नारायण भगवान, जब जब पड़े ये महीना कर देगा कल्याण। किसने कहा कि ये अधम मास है, ये अधिक मास है। पुरुषोत्तम महीने अधम मास नहीं, लेकिन यदि जब पड़े पुरुषोत्तम मास कोई अधम कार्य कर पावेगा तो कितना भी पुण्यात्मा हो उसके भाग्य नष्ट हो जावेगा। तो दानवता भक्ति जिनकी और आसमान में रहती है, पर पुरुषोत्तम के महीने में सब शक्ति क्षीण वहां होती है। जितनी दानवता सतयुग में नारायण देत हटाए, इतनी शक्ति पुरुषोत्तम में जपे मुक्ति हो जाए। पुरुषोत्तम महीना सबसे श्रेष्ठ महीना होता है, इसमें नारायण का नाम जपे तो पापी से पापी, अधम से अधम मनुष्य भी जीवन मुक्त होकर के नारायण की कृपा को प्राप्त कर लेता है। और कितना भी भक्त हो, कितनी भी तपस्या करके वरदान प्राप्त कर रखे हो, यदि अधिक मास में अधम कार्य करे, नीच कार्य करे, अशुभ कार्य करे, तो कितना भी बड़ा चक्रवर्ती सम्राट क्यों न हो, उसके ताज और राज का ही नाश हो जाता है। इसलिए अधिक महीने में सावधानी की जरूरत है। कश्यप अदिति रूप गुण जाना, बोले काग भुसुंड भगवाना, घोर तपस्या हिमगिरि कीनी, दर्शन विष्णु तब उन दीनी। देख रहे थे सारी लीला, दर्शन पुरुषोत्तम भगवान, सामने विष्णु आ गए, हुआ कश्यप अदिति कल्याण। कश्यप और अदिति घोर तपस्या कर रहे थे हिमालय के ऊपर, पुरुषोत्तम महीना था, नारायण प्रकट हो गए। बोलो क्या इच्छा है ऋषिवर तुम्हारी? महाराज छोटी सी ही इच्छा, अगर आप पूरी कर दोगे तो अमृत हम दोनों की झोली में आप कृपा से भर दोगे। पुरुषोत्तम है रूप तुम्हारा, धन्य धन्य मोहित जग सारा। नयनों में अमृत भरा और बदली मेरी तकदीर। साक्षात विष्णु खड़े और नहीं कोई तस्वीर। तस्वीर नहीं महाराज, साक्षात विष्णु खड़े हैं। हम दोनों स्त्री पुरुषों का सौभाग्य है कि 4 चतुर्भुज रूप में अधिक महीने में पुरुषोत्तम हमारे सामने खड़े हैं और हमसे वरदान मांगने के लिए कह रहे हैं। तो महाराज मैंने आपका सतयुग स्वरूप देखा, जिसमें आपने सीधे ही अवतार ले लिया। मां के गर्भ में गए नहीं, कभी नारायण भगवान,
कच्छ बने, मत्स्य बने, वराह बने, नरसिंह बने और बने वामन भगवान। सीधे ही अवतार ले लेते हो महाराज। फिर हम मनुष्यों को क्या होगा? तो जन्मू अवध रूप गति जाई, मेरे घर जन्मो रघुराई। मेरी ये इच्छा है कि जब अयोध्या में मेरा जन्म हो, कौशल्या अदिति बने और मैं राजा दशरथ बनूं त्रेता युग में, तब आप हमारे गर्भ से जन्म लो। ऐसी मेरी इच्छा है, क्योंकि आप तो सदा क्षीर सागर में शयन करते हो। आपको मृत्युलोक से क्या काम? मृत्युलोक में तो लोग राज ताज भोगने आते हैं, अपने कर्मों को भोगने आते हैं, शुभ और अशुभ कर्मों को भोगने आते हैं। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करके मुझे वरदान देंगे? और पुरुषोत्तम स्वरूप में आप चारों भाई, जो 4 स्तंभ हैं धर्म के, मेरे घर में जन्म लेंगे। यदि ये दे सको तो वरदान दो। तो सफल तपस्या पाए, गरुड़ ध्यान से सुन रहे और काग भुसुंड सुनाए। काग भुसुंड जी नीलगिरी कैलाश पर्वत के ऊपर गरुड़ जी को ये प्रसंग सुना रहे थे। सारा जन समूह, बड़े बड़े देवता, 33 करोड़ देवता, बड़े बड़े ब्रह्मवेता, मार्कंडेय, राजा रघु, दिलीप, अज, सारी महाशक्तियां इस प्रसंग को सुनने में तल्लीन थी। राजा जनक भी विराजमान थे। तब कहा हंस करके विष्णु ने, जाओ तथास्तु वरदान दिया, जब त्रेता युग होगा दशरथ, और जब तुमने वहां राज अवतार लिया, कौशल्या बने धर्म पत्नी और राज चक्रवर्ती चल पावेगा, पर पुत्र नहीं होगा दशरथ, तेरे घर पुरुषोत्तम आवेगा। तो क्षीर सागर की खीर से जन्मे बालक 4, उसके बाद हो जाएगा दशरथ तेरा भी उद्धार, सियावर रामचंद्र शंकर हरि। शुभ इच्छा कश्यप अदिति तुम्हारी, पूरे करे नारायण सुदर्शन चक्रधारी। चक्रधारी नारायण सुदर्शन चक्रधारी आपकी इच्छा त्रेतायुग में पूरी करेंगे, यह आपको वरदान दे दिया। छोड़ो आप तपस्या, और तुम्हें राज भोगना होगा और जन्म अयोध्या में लेकर के और पुरुषोत्तम प्रकट करना होगा। बस एक लक्ष्य ही रहे तुम्हारा, तो तेरे घर जन्मे पुरुषोत्तम अवतारा। धन्य धन्य हो गए दशरथ कश्यप अदिति, और जन्मे अवध में आए, चक्रवर्ती सम्राट बन गए और भारत राज चलाए। संत और ऋषि मुनियों की भी इच्छा रहती है कि राज किया जाए, क्योंकि राज करने का आनंद अलग ही होता है। लेकिन तपस्या से राज मिले तो आनंद है, वरना तो राज सिंहासन में दुर्गंध ही दुर्गंध है। सारे दानव वंशजों से पूछो कि राज करने में आनंद आया या दुर्गंध, तो वो कहेंगे रावण से, हिरणाक्ष से, और पूछो जरासंध से जाए, राजा कंस से पूछ लो, और सब राज करने से घबराए। महाराज दुर्गंध है, यह हम हमारा अनुभव कहते हैं। दुख पा गए, वंश खपाया, भक्ति खोई, और परिवार सभी नश जाता है। बेकार है सारे राज ताज जो इच्छा से प्रगटाता है, भक्ति से ही राज ताज रहे सुरक्षित जान।
वरना सारे राज ताज ही एक दिन बन जाते शमशान। ये सारे राज और ताज के सुख शमशान बन जाते हैं। ये दानवों ने भी बताया और देवताओं ने भी बताया और मनुष्यों ने भी बताया। फिर भी आकर्षण है ताज में, क्योंकि सारी जिंदगी जिसको नहीं मिले वो तकता रह जाता है कि मुझे ये ताज नहीं मिला, और जिसको ताज मिल गया वो जमलोक में चला जाता है और पछताता है कि ताज लेकर के मैंने यमलोक का दर्शन किया। तो दोनों अवस्था ही बुरी, जिसे मिले राज नहीं ताज, और जिसको मिल जाए वह भी और कभी नहीं बने महाराज, वह भी सब कुछ अपना लुटा जाता है। तो अवध प्रगटे दशरथ सम्राटा, उड़ गए अवध पति के ठाठा। कौशल्या ब्याह कर आई, पर नहीं कोई संतान वहां प्रगट आई। सुमित्रा के कई 3 स्त्री, दशरथ ब्याह रचाए, पर एक नहीं संतान हुई, कैसो अचरज वाय। तब गए वशिष्ठ के पास में और दुखड़ा दिया सुनाए। गुरु वशिष्ठ कहने लगे सत्य व्रत करो जाए। सत्यनारायण भगवान का व्रत करो राजा। सूत जी महाराज को बुलाओ, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनो और खीर का भोग लगाओ, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में क्षीर सागर की खीर से पुत्र होना लिखा हुआ है। और उस सत्यनारायण की कथा का अनुष्ठान की पूर्णाहुति श्रृंगी ऋषि करें, और श्रृंगी ऋषि अग्निदेव को बुलाएं और अग्निदेव क्षीर सागर की खीर लेकर के आए और आपकी 3 रानियों को खिलाएं। तो पुरुषोत्तम धर्म 4 ही स्तंभ प्रकट जाएंगे अवध में और बन जाए नरसिंह। पुरुषोत्तम बनकर ही आएंगे। मां के गर्भ से तो पुरुषोत्तम भगवान त्रेता युग में जन्मेंगे, अभी तो सीधे खंबे में से आते हैं। का करो तैयारी सत्यनारायण की, और पुरुषोत्तम मास प्रगटाया है। पर विशिष्ट बोले राजा, कन्या राशि में शनि की छाया है। कन्या राशि में ये पुरुषोत्तम महीना प्रारंभ हुआ है, 18 के अंक में प्रारंभ हुआ है। तो राजा दशरथ दानवता और मानवता का घमासान महाभारत होगा। तेरे पुत्र तो हो जाएगा, शनि की छाया है। तुला राशि पर भी शनि की छाया रहेगी, राम पर उनका नाम होगा, और उनके जो दुश्मन होंगे रावण, उसकी भी तुला राशि रहेगी। विशर्वा ऋषि के यहां उसका जन्म होगा और उस पर भी शनि की 7.5 रहेगी। और राम और रावण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मानवता का और दानवता का घमासान होगा 18 दिन, और उसके बाद भारत पे राम राज्य हो जाएगा। तुझे पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हो जाएंगे, उनको खिलाने का सौभाग्य मिलेगा, हमें उन्हें पढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा, विश्वामित्र को उनको ब्याह कराने का सौभाग्य मिलेगा। तो सारे ऋषि उनके सौभाग्य को प्राप्त करेंगे। कोल किरात भील वनवासी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अहिल्या की मुक्ति होगी, केवट उनके चरण पखारेगा, सुग्रीव को पंपापुर का राज मिलेगा, विभीषण को लंका का राज मिलेगा, भारत के समुद्र तट कन्याकुमारी में रामेश्वर की स्थापना होगी। तो मंगल ही मंगल होगा, देखो मंगल चम। और पुरुषोत्तम का मास है और पुरुषोत्तम का सोर, भजो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। आ गए सूत जी नारद जी संग,
और किया नारायण जाप। सत्यनारायण की कथा शुरू की और सुनने आई दशरथ कौशल्या सुमित्रा के कई मात। पुरुषोत्तम का महीना दूसरा दिन प्रगटाए, शनिवार कलयुग पड़े तब नारायण कथाए। नारायण की कथा से अमृत हो बरसाए, सरयू में अमृत भरा पुरुषोत्तम गया। शंग ऋषि वशिष्ठ बुलवाए, पुष्पकले शंग ऋषि वाए। इंद्रलोक की अप्सरा नाम उर्वशी जान, शंग ऋषि को लेकर आई यज्ञ स्थल पे आन। अफ्रीका के जंगलों से शंगी ऋषि को उर्वशी नाम की अप्सरा देवताओं के पुष्पक विमान में बिठा करके पुरुषोत्तम के महीने में अयोध्या में लेकर के आई गुरु वशिष्ठ के आश्रम। उठ उठ मुनि प्रणाम सब कीना, आशीर्वाद शृंग ऋषि दीना। सूत जी कहने लगे करो पूर्णावती आप, क्षीर सागर की खीर मंगाओ तो बदले भाग्य तमाम। हट जाए सब पाप अवध के और प्रकट राम भगवान। पुरुषोत्तम का जन्म हो तो हो जाए कल्याण। गद गद श्रृंगी ऋषि हुए और दिया उतीतायो, महाविग्रयात समयो। शंग ऋषि अग्नि देवता प्रागट्यम, श्री राम रामाय मनोरमाय पुरुषोत्तमाय। गति दीन तुम सूर्य वंशजे कुल वंशजे, राजा रघुवंशजे दिलीप वंशजे अजवंशजे, हरिश्चंद्र वंशजे दशरथ वंशजे। सूर्य कुलम सूर्य पुत्रम सूर्यात पुरुषोत्तमाय। आहनम क्षीरसागर शयनम नारायणम प्रागट्यम, मनुज रूपम मनुज शरीरम। चार चतुर्भुजम स्वरूपम, चार चार वेद मंत्र शक्ति पुत्रम। प्रागट्याहनम आहनम आहनम। श्री रामचंद्र कृपाल हो तुम, प्रगट अवध होइए। शंगी ऋषि आह्वान है और प्रगट भारत होइए। अभिजीत मुहूर्त पुष्य नक्षत्र और चैत्र नवमी जानिए। अवतार पुरुषोत्तम का दशरथ के घर में ही मानिए। यो जन्म पुरुषोत्तम हुआ भारत भी धन्य ही हो गयो। सूरज पूरे त्रिलोक को उदय अवध में हो गयो। और शेष जी भी आ गए और शक्ति प्रागट्य हो गयो। ब्रह्मा भी भरत वहां बन गए और इंद्र शत्रुघ्न भयो। ये चार धर्म के स्तंभ जानो, पुरुषोत्तम प्रगट वहां हो गयो। जब मंत्र श्रृंगी ने पढ़ो, अग्नि देव प्रगट कुंड हवन में हो गयो। तब कहा ऋषि मुनि अग्नि से तुम बेकुंठ क्षीर सागर जाओ और स्वर्ण कलश में खीर लेकर हवन कुंड प्रगट पाओ। पल भर में ही अग्निदेव और क्षीर सागर गति पाए। स्वर्ण कलश में क्षीर सागर की क्षीर भर के ले आए। चार भाग उसके किए और पूर्णावती गई पूर्ण। तीनों रानियों को खिला दिए और दशरथ मनऊ प्रसन्न। गर्भ धारण हो गया और सर्व शक्ति गति पाए। और राम लखन भरत शत्रुघ्न अवध में गए प्रगटाए।
पुरुषोत्तम प्रगटे ये भवानी, काग भुसुंड गरुड़ की वाणी। गद गद गरुड़ सुन प्रसन्न संवादा, और बहने लगी भक्ति की धारा। ऐसे पुरुषोत्तम प्रगटाए, त्रेता युग में राम खुद आए। चार चतुर्भुज रूप तुम्हारा, गलवे जंती पीतांबर धारा। और कांधे धनुष रूप गति पावे, और भगवा वस्त्र प्रगट होई जावे। घुंगर बाल रूप भवानी, और मुख चुम्बन कौशल्या रानी। और सुमित्रा और केकेयी, जन्मे चार बाल वे देही। सर्वशक्ति मंगल गई जाता, धन्य धन्य ये भाग्य विधाता। ऐसे दशरथ के घर में और त्रेता में जन्मे पुरुषोत्तम भगवान। धन्य अयोध्या हो गई और भारत राम समान। सारा भारत ही सिया राम में हो गया। जनक जी भी उस धर्म सभा में काकभूषुंड जी की वाणी को सुन रहे थे। मन में किया संकल्प, नहीं मेरे कोई संतान। पुरुषोत्तम की कथा सुन रहा, जिसे कहे काकभूषुंड भगवान। मन ही मन संकल्प बनावा, अंतर्गति शिव जा नहीं पावा। शिव जी अंतर्गति जान गए कि राजा दशरथ के मन में संकल्प साकार हो गया है, और जनक जी के मन में भी तरंग उठ रही है कि मेरे कोई संतान नहीं, लक्ष्मी मेरे घर आए। पुरुषोत्तम की कथा सुनूं तो ये संयोग बन जाए। आशीर्वाद शिव ने दिया और प्रकट कुंभ गति पाए। उस दिन से ही कुंभ पर्व और मनने लग गया भाई। भगवान शिव ने आज्ञा दी कि पहले कुंभ स्थापना तो करो। जब तक घट स्थापना नहीं होगी, गरुड़ जी आपकी कथा का आनंद नहीं आएगा, नारायण नहीं आएंगे। और काकभूषुंड जी रामचरितमानस सुना रहे हैं, इसलिए घट स्थापना होनी चाहिए। इसलिए चार जगह भारत में भरे सदा ये कुंभ, और इसी कुंभ से प्रकट होएगी और महालक्ष्मी तन कुंभ। महालक्ष्मी का जन्म होगा। और भारत में चार जगह कुंभ पड़ने से भारत में दुख और दरिद्र का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी कुंभ बन जाएगी। तो जहां जहां पड़े कुंभ गति जावे, और देखो काशी विश्व प्रगटावे। संगम तट ये कुंभ भवानी, हरिपेड़ी हरिद्वार ही जानी। महाकाल तन रूप दिखावा, शिप्रा तट पे कुंभ प्रगटावा। और त्र्यंबकेश्वर पंचवटी जानो, वहां कुंभ गोदावरी मानो। चार जगह जब पड़े कुंभ तो सीता का ही रूप, और बिना देह के जन्मेगी और वेदेही दिव्य स्वरूप। वेदेही होगी, बिना देह के सीधे ही जन्माएंगे। राम लखन भरत शत्रुघ्न जन्मे खीर के संग। कुंभ से जन्मे जानकी, जो जनक राज का अंग। जनक जी की इच्छा है तो वह इच्छा भी पूरी हो। और जनक राम सिय राम जानकी, पुरुषोत्तम गति पावे। जो ये कल्प सुने पुरुषोत्तम, भाग्य उसके जग जावे। तो जनक राज के भाग जगे जब प्रगटी जानकी माय। अवध राज के भाग जगे जब चार कुंवर प्रगटाए। तो पुरुषोत्तम की कृपा थी, और धन्य नारायण भगवान। ऐसे जन्मे पुरुषोत्तम जो खीर रूप ही मान। इसलिए भगवान को खीर का भोग लगता है, क्योंकि खीर से उनका जन्म हुआ। तो खीर खीर
पुरुषोत्तम जानो, और मालपुआ गति रूपक मानो। तो मालपुआ, माल तो सीता जी हैं, क्योंकि जनक जी का सुमेरु पर्वत का माल है, और मिट्टी से पैदा हुई है, धरती से पैदा हुई है, तो धरती में से ही अन्न और माल निकलता है। सारी धातुएं, सारा अन्न, सारे हीरे पन्ने मोती रत्न सब जमीन से निकलता है। तो सोचो माल है कि नहीं। तो माल पुआ सीता बने, खीर राम का रूप, पुरुषोत्तम का भोग है, देखो दिव्य स्वरूप। इसलिए जो भी जपे पुरुषोत्तम राम सिया का नाम, भाग्य उसके जग जाते हैं, हो जाता कल्याण। तब कहे कागभूषुंड भवानी, और ये है मंत्र तुम जपो गरुड़ निशानी। नारायण के वाहन हो तो जपो मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश, और जब तक चले पुरुषोत्तम मास जपते रहो नितवेश। जब तक पुरुषोत्तम मास की कथा इस नीलगिरी पर्वत पर चले, हे गरुड़ राज पक्षी, आप इस मंत्र त्वम शरणम ब्रजेश को जपते रहो। और राजा दशरथ से कहा कि जब तक तेरे बालक तेरे घर में जन्म न हो और तू उनके दर्शन नहीं कर ले राजा दशरथ, तब तक तुम भी इस मंत्र को जपते रहो। और जनक जी से कहा कि आप भी विदेही हो, तुम शरणम ब्रजेश जपते रहना। सारे ही संकल्प सब पल में पूरे होए, पुरुषोत्तम का जन्म हो, लक्ष्मी जन्म होए, इसमें कोई संशय नहीं। और घन घमंड हट जाए, गरुड़ तुम्हारी भक्ति से सारा जगत तर जाए। गरुड़ जी आप भगवान विष्णु के वाहन होकर भी विष्णु चरित्रावली को सुनने नीलगिरी पर्वत पर कलयुग में भी आए हो, तो भारत का भाग्य जगेगा। क्योंकि गरुड़ पक्षी, भारत का तो पूरा नक्शा ही गरुड़ जी के समान है। कश्मीर चोंच इसकी जानो, पूरब पश्चिम तन पंख मानो, और देखो जहां है पांव आपके कन्याकुमारी उसको मानो। तो गरुड़ स्वरूप भारत का नक्शा, नारायण करो इसकी रक्षा। पुरुषोत्तम के महीने में और भारत गरुड़ बनाए, और कागभूषुंड बन गए भोले जो पुरुषोत्तम कथा सुनाए। ये प्रसंग अति गुप्त था, फिर भी दिया सुनाए। इसको सुने पुरुषोत्तम मास में तो भाग्य उनके जग जाए। श्री राम दिव्य रूपम कौशलेश स्वरूपम दशरथ नंदनम, पुरुषोत्तमाय माधवाय केशवाय नारायणाय। अरे प्रकट हो गए अवध में राम बन रघुराय। धन्य धन्य कौशल्या, धन्य है दशरथ जान, जिनके घर में जन्मे है त्रेता में रामचंद्र पुरुषोत्तम भगवान। इस तरह पुरुषोत्तम भगवान का जन्म अयोध्या में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का खीर से हुआ, और सीता जी का जन्म मालपुए से हुआ। अजब गजब संजोग है, अजब गजब ये योग, पुरुषोत्तम का भोग है खीर मालपुआ भोग। इसलिए खीर और मालपुआ खिलाने से और नारायण का नाम रटने से, पुरुषोत्तम मास में जपने से, तीर्थों में स्नान करने से हर मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भगवान नारायण पूरी कर देते हैं। तब गरुड़ जी से पूछा कागभूषुंड जी ने, आपकी क्या इच्छा है? तब गरुड़ जी ने कहा, कभी अहंकार आए नहीं आए मुझे घमंड, मैं नारायण का वाहन हर युग में बनूं, और
रहूं नारायण के संग। तब कहा कागभूषुंड ने, जाओ तथास्तु, दिया तुम्हें वरदान, जब तक पुरुषोत्तम मास चले सुनते रहना ज्ञान। जाओ, ऐसा ही होगा। भगवान विष्णु से कभी अलग नहीं हो रहा। कैसा भी युग आ जाए, कितने भी युग बदल जाए, पुरुषोत्तम मास का ये प्रसंग सुनने से मनुष्य का भाग्य जगता है, नारायण की कृपा होती है और नारायण के साथ रहने का सौभाग्य मिलता है। इस पुरुषोत्तम कल्प को कलयुग में भी वही सुन सकता है जिन पर नारायण की कृपा हो, जो नारायण के साथ रहे हों। अयोध्या में जिनका जन्म रहा हो, या वृंदावन में जिनका जन्म रहा हो, या कोल की रात भील बनवासी हो, या जनकपुरी में जिनका जन्म रहा हो, वही इस प्रसंग को सुन सकते हैं कलयुग। अन्यथा चाह कर भी नहीं सुन सकेंगे, क्योंकि बंधित है ये प्रसंग पूरा, पुण्य से ही फल देता है। जब विष्णु की इच्छा होती कलयुग में वही सुन सकता है। राक्षस दानव वंश तो सुने कभी नहीं कोई, गर गलती से सुन भी ले तो मुक्ति उसकी हो। ये प्रसंग पूरा हुआ, सूक्ष्म रूप प्रसंग, कैसे जन्मे पुरुषोत्तम और बने भारत के अंग। अयोध्या में भगवान पुरुषोत्तम का जन्म कश्यप अदिति की तपस्या से कैसे हुआ, इस प्रसंग में काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को ये दूसरा प्रसंग पुरुषोत्तम मास का सुनाया। तीसरे प्रसंग की कथा रविवार को विशेष होगी, जो भगवान शंकर सुनाएंगे और उसको सुनने के बाद मनुष्य का अभागापन जाता रहता है। भाग्य जगे अभागापन पल में ही हट जाए, ऐसी शक्ति नारायण की जो बड़ी मुश्किल से मिल पाए। बड़ी मुश्किल से मिलता है नारायण की कृपा का फल। पुरुषोत्तम महीने का सौभाग्य, स्नान करने का सौभाग्य, नाम जपने का सौभाग्य, उनके उच्चारण करने का सौभाग्य। अरे कुछ भी न कर सको तो त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र 1 महीने तक अपने आत्मा में जपते रहो और उसका पुण्य फल पुरुषोत्तम महीना समाप्त होते ही आपके जीवन में मिल जाएगा। 1 अरब हो रहे हैं, एक नाम फल जाए, जो भी सुने ये कृथा प्रसंग उसको फल मिल पाए। भारत का कल्याण हो, दुख दरिद्र हो नाश, सदा भक्तों के पास में नारायण का वास। जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की।